वाह, तो इस तरह धोखा दिया जा रहा है मुझे। डार्लिंग, तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? आनंद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं ना? कभी नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो डार्लिंग, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं की? क्यों उसके साथ शादी कर ली? क्या करूँ आनंद, मेरे घर वालों ने ना जबरदस्ती मेरी इस बेवकूफ़ आदमी से शादी कर दी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे, हम रोज मिलते तो है ना। लेकिन डार्लिंग, मैं रोज रोज तुम्हारे घर पे मिलूंगा तो कहीं तुम्हारे पति को शक न हो जाए, और किसी दिन तुम्हारे पति ने देख लिया तो फिर क्या होगा? अरे आनंद, तुम ना उस बात की बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे मेरा पति सारा दिन ऑफिस में काम करता है और तुम मुझसे मिलने उसके ऑफिस जाने के बाद आते हो, तो उसे कैसे पता चलेगा? मैं तो बताऊंगी नहीं, तुम बताओगे क्या? तुम भी बहुत चालाक हो। हाँ? वैसे एक बात बोलूं, बोलो। ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, सच? हाँ। तुम्हें पता है ये ड्रेस ना मैंने ना स्पेशल तुम्हारी लिए ली थी कि जब तुम आओगे तब पहनूंगी, और उस बेवकूफ के सामने नहीं पहनती मैं ऐसी ड्रेस। और मैंने ना बहुत सारी ऐसी ड्रेस खरीद रखी हैं जो मैं स्पेशल सिर्फ तुम्हारे सामने पहनती हूँ। लव यू डार्लिंग। लव यू टू। किसका फोन आ गया? अरे आनंद चुप रहना, मेरे पति का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो बेबी, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो टीवी देख रही थी। टीवी देख रहे थे? ओके। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि मुझे एक ऑफिस का ना अर्जेंट काम आ गया है, तो मैं आज शाम को घर नहीं आऊँगा, और हो सकता है मैं कल भी ना आऊँ, सीधा परसों ही आऊँ। अच्छा, आपको तो पता है ना कि मुझे अकेले घर पर रहना अच्छा नहीं लगता है, बहुत अकेलापन फील होता है। प्लीज़ आप मत जाओ ना। यार क्या करूँ, मजबूरी है, ऑफिस का काम भी तो ज़रूरी है, जाना पड़ेगा। बाकी अगर तुम बोलती हो तो एक काम करता हूँ, कर देता हूँ काम कैंसिल, सीधा घर ही आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप काम कीजिए, काम भी तो जरूरी है ना। ये तो है। बाकी बेबी, मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी। मैं भी आपको बहुत याद करूंगी, सच में पूरी रात आपको मिस करती रहूंगी। चलो, मुझे निकलना भी होगा, फिलहाल मैं फ़ोन रखता हूँ। चलो बाय। हाँ ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम भी अपना ध्यान रखना। बाय। लव यू। लव यू टू बेबी। आंखों के सामने प्यार का इजहार किसी और से, पर झूठे प्यार का मुझसे। तुझे तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रहा, सीधा तेरे पास आ रहा हूँ। क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं, वो बेवकूफ आदमी कह रहा था कि 2 दिन के लिए पता नहीं काम से कहीं बाहर जा रहा है तो घर नहीं आएगा। क्या? वो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है? अरे ये तो अच्छी बात है। अरे 2 दिन मैं यहीं रुक जाऊंगा, अरे मेरे आने जाने का भाड़ा बच जाएगा। हाँ यार, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमें, है ना? हाँ रानी, 2 दिन एंजॉयमेंट करेंगे तुम और मैं। कौन आ गया? अरे तुम इतना डर क्यों जाते हो? मैंने खाना ऑर्डर किया था, पार्सल आया होगा, जाओ जाके लेके आओ। अच्छा ठीक है, लेके आता हूँ। कोई डिलीवरी बॉय नहीं, पति हूँ तुम्हारा। आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं था, मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। ये क्या बोल रहे हैं आप? रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे? मतलब कौन है ये लड़का, और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? ये तो मेरा फ्रेंड है, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, मुझसे मिलने आया है। हाँ, मैं इसका फ्रेंड हूँ, यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि इससे मिलता चलूं। इतना खास फ्रेंड कि हमारे बेडरूम तक आ गया। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? हम तो नॉर्मल बात ही कर रहे थे। आप मुझ पर शक कर रहे हो क्या? शक और नॉर्मल बात है ना, दरवाजा खोल के भी हो सकती थी और बाहर सोफे बैठ के भी हो सकती थी, बंद कमरे में, बेडरूम में नहीं। यार क्या बोले जा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। वो देखो कैमरा। कैमरा? आपने घर पर कैमरा लगवाया, लेकिन क्यों?
क्योंकि पड़ोसी मुझे बार बार शिकायत करते थे कि मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारी पत्नी किसी गैर मर्द को रोज बुलाती है। पहले मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा कि बार बार कोई शिकायत क्यों करेगा, क्या दुश्मनी उनकी हमसे। तब मैंने घर के हर कमरे में कैमरा लगवाया और देखो आज हकीकत मेरे सामने है। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। वो मेरी सिर्फ दोस्त है और मैं सिर्फ मिलने आया था उसको। बाकी हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ नॉर्मल दोस्त हैं और ये मुझसे मिलने आए थे। तुम्हें क्या लगता है कैमरा झूठ बोलेगा? अरे अपनी आंखों से देख के आया हूँ मैं। इस कैमरे का कनेक्शन मेरे ऑफिस के पीसी से है। जो बोल रहे थे ना कि प्यार मैं तुमसे करती हूँ, शादी मेरी जबरदस्ती हो गई। वैसे ड्रेस कब ली तुमने? वो मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं क्या करती। मैं ना उससे प्यार करती थी और मेरे घर वालों ने आपके साथ मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। जबरदस्ती शादी? अरे तो मुझे बता सकती थी ना, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बताती आपको? जैसे मेरे घर वालों ने मेरी बात नहीं मानी, आप भी मेरी बात नहीं मानते। हाँ, और मैं बता भी देती तो क्या करते आप? मुझे इससे मिलवा देते क्या? हाँ बोलो। हाँ, अगर तुम मुझे शादी से पहले बताते ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो मैं सच में तुम्हारी इससे शादी करवा देता। कम से कम समाज में हमारी बेइज्जती और थू थू तो ना होती। ये सब ना फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, तुमने मौका दिया उसको सही करने का। तुमने तो अपनी तरफ से फैसला ले लिया, शादीशुदा होते हुए भी किसी गैर मर्द के साथ, उसके बिस्तर पर। छी, कितना प्यार किया था जिंदगी में तुमसे, और तुमने क्या किया मेरे साथ? शर्म नहीं है तुम्हें एक बार भी? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए, हमसे गलती हुई है, तब हम एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन आप तो समझदार हैं ना। आप तो कुछ समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं? अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द की बाहों में देखकर भी समझदारी दिखाऊं मैं? दुनिया का कौन समझदार इंसान होगा ऐसा? तुम्हारी पत्नी होती तुम करने देते? और एक्सेप्ट नहीं करते मेरे भाई। और दूसरी बात, मैं तो तुम दोनों के लिए राह आसान करता हूँ। चलो, आज के बाद तुम मेरे घर पे मत रहना, मेरे घर से निकल जाओ अपने यार के साथ। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम समझाओ ना इन्हें। मैं कहीं नहीं जा सकती इस घर को छोड़ के। अब तो मेरे घर वाले भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखिए, वो सच कह रही है। अरे अगर आप उसको भेज देंगे तो वो कहाँ जाएगी? और आपके सिवा उसका कोई है भी नहीं। अरे मेरा क्या, मैं तो आज यहाँ हूँ, कल कहीं और चला जाऊंगा। लेकिन इसके लिए आप सब कुछ हो, इसे निकालो मत। क्या बोला तुमने? उसका मेरे सिवा कोई नहीं है? वो तो मेरी भी नहीं है ना, और तुम हो ना उसके। सुना मैंने, प्यार करते हो ना दोनों, शादी करना चाहते थे, मैं बीच में आया ना। एक बात बोलूं जिंदगी, तुम्हें ना मेरी जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए थी। तुम चाहते तो मुझे शादी से पहले बता सकते थे। अरे हमारी भी इज्जत है समाज में। क्या जवाब दूंगा मैं अपने माँ बाप को? क्या बोलूंगा समाज में कि मेरी पत्नी किसी और से प्यार करती थी, मुझसे जबरदस्ती शादी हुई? एंड में तो दुनिया को यही लगेगा ना कि मैं ही गलत हूँ, मैंने जबरदस्ती शादी करके तुम्हारी लाइफ खराब कर दी। लेकिन अगर किसी को पता लगेगा ये बात कि मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है, घबराओ मत। तुम्हें इतना जलील तो नहीं करूँगा समाज में। शादी की है तुमसे, हाँ, लेकिन तुम जैसी लड़की के साथ अब मैं रह नहीं सकता। और ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता होनी चाहिए कि उनकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं। उनको भी तो पता लगे उनकी बेटी क्या कर रही है। नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए। आप एक बार सोचिए तो जरा, प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, जितना जलील होना था मैं हो चुका हूँ, और तुम्हारे आगे भी। प्लीज़ अभी के अभी मेरे घर से चले जाओ। मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो जिंदगी। मैं नहीं चाहता तुम मेरा वो रूप देखो जिसे देख के तुम डर जाओ। तो भला इसी में तुम जा सकते हो। मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना, अब कहने सुनने को कुछ बचा भी नहीं है। तुम जा सकते हो, जाइए। एक मर्द ही क्यों समझदारी दिखाए, औरतें कब समझदार होंगी?